ही साथी, अखिलेश यादव का धाकड़ शेर अब लेगा अभय सिंह से गद्दारी का बदला। जी हाँ साथियों, अगर आप भी फैजाबाद के होंगे, अयोध्या के होंगे, तो आनंद सेन यादव को जरूर जानते होंगे। समाजवादी पार्टी के धाकड़ नेता हैं और हर चुनौती को हमेशा वो स्वीकार करते आए हैं। अब खबर यह है कि समाजवादी पार्टी ने एक ऐसा प्लान बनाया है, एक ऐसा चक्रव्यूह बनाया है, जिसमें 2027 का विधानसभा चुनाव गोसाईगंज से अगर अभय सिंह लड़ते हैं तो वो भी चुनाव हारेंगे, अगर कोई और लड़ता है तो वो भी चुनाव हारेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, राज्यसभा के चुनाव में अखिलेश यादव के साथ गद्दारी किए थे अभय सिंह समेत कई समाजवादी पार्टी के विधायक। लेकिन उस समय इन्होंने गद्दारी करके ये भूल गए थे कि एक दिन ऐसा आएगा कि माफी न मिलने की गुंजाइश भी खत्म हो जाएगी। साथियों, आप ये तस्वीर देख सकते हैं, ये तस्वीर है उस दौर की जब भारतीय जनता पार्टी में जाकर ये अपना ईमान, धर्म, मां समान पार्टी को बेच आए थे पैसों, पद और सुरक्षा के खातिर। साथियों, आप ये तस्वीर में देख सकते हैं राकेश प्रताप सिंह, चतुर्वेदी जी, अभय सिंह और तमाम, ये आप पहचान सकते हो, ये लोग वही लोग हैं जो अखिलेश यादव के साथ दाएं बाएं आगे पीछे मजबूती के साथ चला करते थे। ये वही लोग हैं जो अखिलेश यादव को अपना नेता मानते थे और मरते दम तक समाजवादी पार्टी की को छोड़ न जाने की कसम खाते थे। लेकिन कुछ ऐसा मजबूरी आया, कुछ ऐसी दिक्कतें आई इन्होंने अखिलेश यादव का साथ छोड़ दिया। अब ये कई बार अखिलेश यादव से माफी मांगने की सिफारिश भी कर चुके हैं, लेकिन अखिलेश यादव ने अपने दहलीज में इन लोगों की एंट्री बैन कर दी है। आप हमारे पीछे पड़ सकते हैं, गद्दारी करने के बाद आराम से फोटो सेशन करवा रहे थे सपा के विधायक। यानी जिस दिन ये अखिलेश यादव को धोखा दिए थे उसी दिन की ये तस्वीर है और ये विक्ट्री साइन दिखा रहे थे भाजपा विधायकों के साथ। ऐसा लगता है जैसे इन लोगों ने पाकिस्तान को फतेह कर लिया हो और पाकिस्तान की इस्लामाबाद में भारतीय जनता पार्टी का झंडा लहरा दिया हो, ऐसा इसमें महसूस होता है। खुशी इन लोगों का ऐसा देखिए, गद्दारी करके शर्म भी इन लोगों को आती है। अब चलते हैं, एक और तस्वीर मैं आपको पहले दिखाता हूं। ये तस्वीर देखिए, ये तस्वीर कुछ पुरानी है, यानी वो गद्दारी वाली पहले दिन की थी, अब ये तस्वीर कुछ पुरानी है। अब इन बेचारों को, अभय सिंह है, राकेश प्रताप सिंह है और ये और एक समाजवादी पार्टी के गद्दार विधायक है, ये अपना टिकट कंफर्म कराने के लिए अमित शाह के दरबार में पहुंचते हैं। इनको पता है कि ये जिस विधानसभा से समाजवादी पार्टी के विधायक हैं, वहां से भारतीय जनता पार्टी के धाकड़ उम्मीदवार कई वर्षों से मेहनत कर रहे हैं, कई वर्षों से टिकट पाने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो अपना ये टिकट कंफर्म कराने के लिए अमित शाह के दरबार में पहुंचे। अभी अमित शाह जानते हो गुजराती हैं और गुजरातियों की सोच कितना धाकड़ होती है आप सभी को पता है। अमित शाह वैसे नहीं लोगों को टिकट देंगे, पहले इनसे लोगों से बेगारी करवाएंगे और ये लोग बेगारी कर रहे हैं। अब ये तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर है मित्रसेन यादव, अवधेश प्रसाद, अखिलेश यादव और पवन पांडे और समाजवादी पार्टी के अयोध्या यूनिट की, फैजाबाद यूनिट की। ये वही धाकड़ टीम है जो लोकसभा चुनाव में अवधेश प्रसाद को सांसद बनाने में काफी मशक्कत की थी, काफी मदद की थी। आनंद सेन यादव अगर अयोध्या के होंगे, फैजाबाद के होंगे, तो आप जानते होंगे बीकापुर से ये विधायक भी रह चुके हैं। इनके पिता मित्रसेन यादव कोई पर्चे के मोहताज नहीं है, कई बार के विधायक रहे, मंत्री रहे, सांसद रहे। लेकिन अब खबर यह है कि गोसाईगंज विधानसभा से अखिलेश यादव अभय सिंह के खिलाफ मित्रसेन यादव को दमदार तरीके से उम्मीदवार बना सकते हैं। और उम्मीदवार ही नहीं, पूरी यूनिट अभय सिंह को चुनाव हराने के लिए वहां पर मजबूती के साथ जा सकती है। आप हमारे पीछे ये पढ़ सकते हैं, अखिलेश से दुश्मनी अब अभय सिंह का यूपी की सियासत में भारी पड़ेगी। यानी अभय सिंह ने जो अखिलेश यादव के साथ सियासी दुश्मनी मोल ली है, हो सकता है भविष्य में राजनीतिक कैरियर अभय सिंह का खत्म हो जाए। साथियों, फिर चलते हैं, आप ये तस्वीर देख सकते हैं, ये मित्रसेन यादव हैं और ये समाजवादी पार्टी के मजबूत स्तंभ हैं फैजाबाद अयोध्या यूनिट की। अयोध्या जिले में आनंद सेन यादव का हर जाति हर समाज में जलवा है। अब चलिए इस सीट का जातीय समीकरण जान लेते हैं कि कितना यहाँ पर किस जाति के लोग निवास करते हैं, फिर आगे बात करेंगे। साथियों, गोसाईगंज का जातीय समीकरण आप कई बार देख चुके हो, एक बार और देख लो। यहाँ पर दलित सबसे ज्यादा 75,000 है,
ब्राह्मण 65,000 हैं, वर्मा 40,000 है, निषाद 40,000 है, वैश्य 30,000 है, ठाकुर 25,000 है, यादव 25,000 है, मुस्लिम 25,000 है और चौहान 10,000 है। इनमें और जातियां हैं जो दर्शाई नहीं गई हैं, लेकिन ये डाटा पुराना है। अगर नई डाटा 2025 का देखा जाए तो यहाँ पर हर जाति में 10-10, 15-15 हजार वोटों की बढ़ोतरी संभव है, ये आप मान के चलिए। अब मित्रसेन यादव जो कि है आनंद सेन यादव के बेटे हैं, आप सभी जानते हो आनंद सेन यादव के बारे में, मजबूत चेहरे हैं और दलितों में भी अच्छा खासा आनंद सेन यादव की पकड़ है। अगर आप भी इनके बारे में जानते हो तो अपना राय जरूर दो। ब्राह्मण में भी मजबूती के साथ यहाँ पर पवन पांडे काम आएंगे। वर्मा 40,000 वोट हैं और समाजवादी पार्टी इस समय जो कि कुर्मी वोटों में सबसे जानदार नेता हैं, कुर्मी चेहरों में, वो आपको लालजी वर्मा मिल जाएंगे, राम शिरोमणि वर्मा मिल जाएंगे और समाजवादी पार्टी के 9 सांसद हैं कुर्मी समाज से, तो वो कुछ भरपूर यहाँ पर मदद करेंगे। निषाद समाज के रामबोल निषाद हो गए और हमारे काजल निषाद हो गई और निषादों के बड़े बड़े समाजवादी पार्टी के नेता मौजूद हैं। चाहे आप राम लोटन निषाद को ले लीजिए, फिर वैश्य समाज से समाजवादी पार्टी के बड़े नेता हैं, ठाकुर समाज से आप देख लीजिए अरविंद सिंह गोप को लीजिए और सोनू सिंह मोनू सिंह को ले लीजिए और उदयवीर, तमाम बड़े बड़े नेता हैं। यादव 25,000 हैं, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं। मुस्लिम समाज या समाजवादी पार्टी के साथ मजबूती के साथ खड़ा हुआ है। अगर आनंद सेन यादव को इस सीट से अखिलेश यादव उम्मीदवार बनाते हैं तो आप मान के चलिए ये सीट मुकाबले में कैसा रहेगा, आपका क्या अनुभव है, आपका क्या राय है, जरूर बताइए। क्योंकि मित्र सेन जो कि आनंद सेन यादव जी हैं कोई पर्चे के मोहताज नहीं है। अगर ये पर्चा भर देते हैं तो मान के चलिए समाजवादी पार्टी का पीडीएफ फार्मूला गजब का यहाँ पर काम करेगा। अगर इनके अलावा किसी निषाद को, किसी वर्मा को या किसी ब्राह्मण को या किसी मुस्लिम को या किसी यादव को अखिलेश यादव उम्मीदवार बनाते हैं तो आपको क्या लगता है, क्या जो कि गोसाईगंज विधानसभा सीट है क्या उसको फतेह कर ले जाएंगे? एक चीज आपको समझना है, अभय सिंह अगर समाजवादी पार्टी में होते तब भी वो चुनाव हार जाते, क्योंकि उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी। अब वो भारतीय जनता पार्टी के पीछे भाग रहे हैं, दर बदर भटक रहे हैं टिकट के लिए, फिर भी वो चुनाव हारेंगे। अयोध्या फैजाबाद के किसी भी विधानसभा से अगर वो चुनाव लड़ जाते हैं तो भी वो चुनाव हारेंगे, क्योंकि वहां पर एंटी इनकम्बेंसी इनके खिलाफ है और गद्दारी का टैग इनके खिलाफ लग चुका है पहले से। और अखिलेश यादव जहां से भी ये चुनाव लड़ेंगे इनके खिलाफ मजबूत उम्मीदवार देंगे, यानी अभय सिंह का 100% चुनाव हारना पक्का है। अब कुछ हमारे अभय सिंह के साथी आएंगे, कुछ अंधभक्त आएंगे, मुझको गाली देंगे कमेंट बॉक्स में, तो दीजिए, मैं सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। क्योंकि अभय सिंह ने जिस हिसाब से गद्दारी की अखिलेश यादव के साथ, वो हार तो उनका वो उपहार बनता है। साथी आप अंधभक्तों से एक सवाल है, आप मान के चलिए आप किसी पर मजबूत भरोसा करते हो, उसका घर बना दिए हो, उसका जमीन ले दिए हो, लेकिन वो आपको अंतिम समय में जब आपका जरूरत पड़े तो आपको गद्दारी कर जाए, धोखा दे जाए, तो आप क्या उसको गद्दार कहोगे या उसको मजबूती के साथ महान बताओगे? बस यही सवाल का जवाब आप कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। अब पता चल जाएगा कि यहाँ पर कितने अंधभक्त हैं और कितने देशभक्त हैं। तो आप बताइए, मित्र सेन जो कि आनंद सेन यादव हैं, ये 2027 के विधानसभा चुनाव में अगर अखिलेश यादव जी इनको मजबूती के साथ उम्मीदवार बनाते हैं तो इनके जीतने के चांस कितने हैं, मैं आपका राय पर ये छोड़ता हूं। जनता की राय क्या होती है भारतीय राजनीति में, वो सबसे ज्यादा अहम होता है। अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हो तो पेज को फॉलो कर लीजिए भैया, यूट्यूब पर देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपना अच्छा सा प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद।